सुबह सिंध के जनूबी और बालाई इलाके इस शदीद हीट वेव की जद में आने वाले हैं। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर होगा सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में, मैं शुरू कर लेता हूँ यहाँ पर सक्खर से। नोट कर लें, सक्खर में 25 से 31 मई तक टेम्परेचर 49 या 50 सेल्सियस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नवाबशाह के अंदर 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है अगले एक हफ्ते के अंदर, लास्ट के जो मई के दिन हैं। नवाबशाह के बाद डायरेक्टली आते हैं मीरपुर खास पर। नोट कर लें, मीरपुर खास का टेम्परेचर 42 से 46 सेल्सियस तक जा सकता है 25 से 31 मई तक। नवाबशाह के बाद मीरपुर खास के बाद हैदराबाद में 41 से 44 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है कि हमें 11 बजे के बाद 25 तारीख को देखने को मिले, और 1 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हैदराबाद शहर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट कर लें, दादू में टेम्परेचर 49 तक जा सकता है, 48-49 तक। फिर एक और इलाका है जो मशरकी सिंध के इलाके हैं, जिनमें सजावल है, मिट्टी है, नगर पार्कर है, थर पार्कर है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर इसी तरह से कहीं पर 44, कहीं पर 46, कहीं पर 49 तक जाएगा, कहीं पर 50 सेल्सियस तक जाएगा। अब आ जाते हैं कराची की तरफ। वैसे तो सिंध में और भी इलाके हैं जो मैंने नाम दिए, तो चंद इलाके हैं जिनका मैंने नाम दिया जो मेजर एरियाज हैं। अब आसपास आपको पता है बहुत सारे इलाके आते हैं। कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी, देखिए आपने देखा होगा कि एक चीज़ है कि कराची में समुद्री हवाओं की शिद्दत में कुछ कमी आपको आज हफ्ते को देखने को मिली। आने वाले 2-3 दिनों में कराची में समुद्री हवाएं बंद तो नहीं होंगी, ये बात तो मैं आपको बता दूं, लेकिन डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि ये जो हवा का कम दबाव बना हुआ है जो कि डीप डिप्रेशन बन गया है, और इसके अब साइक्लोन में बनने के चांसेस तो कुछ कम है क्योंकि लैंड के करीब है। तो जाहिर है कि ये अगर साइक्लोन बनता भी है तो क्योंकि ये बताया गया था कि ये चंद घंटे के लिए साइक्लोन बनेगा, दैन ये लैंड पर हिट कर देगा। अब होगा ये कि इसकी वजह से कराची में समुद्री हवाओं की शिद्दत कम होगी। पहली चीज़ ये, कराची में 2 तरह की मौसमी सूरत हाल होगी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। शहर के शुमाली इलाके, शुमाल मशरकी इलाके और ईस्टर्न पार्ट्स, वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो फील लाइक टेम्परेचर के मुकाबले में एक्चुअल टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देगा हमें 38 से 40 सेल्सियस, या कहीं कहीं जो कि स्ट्रीम कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ टच होते हैं एरियाज, जैसे सरजानी टाउन का इलाका है, वहाँ पर 42 तक टेम्परेचर भी जा सकता है इन बिटवीन 26 से लेकर 31 मई के दरमियान। लेकिन इसके बरक्स जो कराची के साहिली इलाके हैं, जो जनूबी इलाके जिनको हम कहते हैं, जो साउथ के इलाके हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो एक डिफरेंट कैटेगरी में बढ़ेगा, मतलब डिफरेंट नोयत से बढ़ेगा। वो ये कि एक्चुअल टेम्परेचर वहाँ पर 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है कराची के जनूबी इलाकों में जो कि साहिल समंदर के करीब के इलाके हैं, लेकिन जो फील लाइक टेम्परेचर होगा वो तकरीबन 48-49 तक जाएगा। यानी कि शदीद किस्म का पसीना कराची वालों को इस लास्ट मई के हफ्ते में आएगा। ये 2 तरह की मौसमी सूरत हाल है जो कराची वाले फेस करने जाएंगे। अब इसके लिए आप तैयार रहें क्योंकि ज़ाहिर है कि ईद उल अज़हा भी आ रही है। आपने जानवर अभी लिए हैं या नहीं लिए, जिन लोगों ने ले लिए हैं, जो लेने जा रहे हैं, अपने जानवरों का बहुत आपने ख्याल रखना होगा, अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि देखें 2 तरह की कंडीशन है। सरजानी टाउन में पसीना नहीं बहेगा तो आपको ड्राइनेस फील होगी। डिफेंस में रहने वाले शहरियों को पसीना आएगा और शदीद पसीना आएगा और हब्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हवा चलेगी तो सही लेकिन वो महसूस नहीं होगी, उसकी शिद्दत कम होगी। हवा की डायरेक्शन भी कुछ हद तक मुतासिर हो सकती है, जैसे 6 घंटे के लिए हवा कुछ कम चले फिर दोबारा से ऐसे लगे जैसे हवा बंद हो गई है। ये वाली कंडीशन कराची में आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। ये चीज़ कंफर्म थी कि कराची में गर्मी लाजमी होगी। बारिश का जहाँ तक चांस है तो फ़िलहाल कराची में बारिश का इम्कान नहीं नज़र आ रहा है। ये जो साइक्लोन या मुमकिना साइक्लोनिक एक्टिविटी हुई, इससे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई बारिश की कोई उम्मीद आप नहीं लगाइएगा। जो बारिशें आज हुई हैं, जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो एक मगरबी सिलसिले के तहत हो रही हैं जो कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी था।